जीन्स का दुख और पैजामे का सुख खुजली के समय पता चलता है। रात के 2 बजे चाची के मोबाइल पर टन से मैसेज आया, तो चाचा मोबाइल उठाकर देखा तो लिखा था ब्यूटीफुल। तो चाचा चाची के एक थप्पड़ लगाकर बोले, कौन है ये जो तुमको आधी रात को ब्यूटीफुल के मैसेज भेज रहा है। तो चाची चकरा गई कि अब 50 की उम्र में कौन मुझे ब्यूटीफुल के मैसेज कर रहा है। तो चाची मोबाइल लेकर देखी तो लिखा था बैटरी फुल। कलयुग की सच्चाई क्या है? जूते शोरूम में, किताबें फुटपाथ पर, शराब नगद में, दूध उधार, कुत्ते महलों में, गाय सड़कों पर, बच्चे विदेश में और माँ बाप वृद्धाश्रम में। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बताओ ऐसे कौन से भगवान है जिनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है दुनिया में? सबसे ज्यादा पूजा होती है कृष्ण जी। नहीं। कृष्ण जी की होती है सबसे ज्यादा पूजा? नहीं, कोई और है। पता नहीं फिर। कौन सा जानवर है जो अपनी पूरी जिंदगी भर खड़ा ही रहता है? खड़ा रहता है? हाँ, ऐसा तो कोई जानवर नहीं है। ऊंट। ऊंट नहीं, ऊंट तो बैठता है। बैठ तो कोई भी नहीं है ऐसा फिर? है। पता नहीं। आप बताओ। एक औरत के 12 पति, बच्चे 360 और 7 दिनों के अंदर ही सबका हुआ विनाश। बता क्या है? एक औरत के 12 पति? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। बता क्या है, पहेली है ये। नहीं बता। आप बताओ। 1900 से लेके 2025 तक ऐसा कौन सा साल है जिसको उल्टा लिखो या सीधा वो एक जैसा ही रहता है? 2020? नहीं। नहीं, 1991? गलत। 1919? गलत। कोई भी नहीं ऐसा। है। पता नहीं। आप बताओ। क्या आप जानते हैं माता सीता ने तो दिया था एक ही पुत्र को जन्म, तो फिर दूसरा पुत्र कैसे हो गया? एक बार की बात है, माता सीता खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल जा रही थीं, तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ख्याल रखने को कहा। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सिर हिलाकर लव को उनके पास रखने को कहा और माता सीता ने वहीं रख दिया और जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो उन्होंने लव को साथ लेकर जाना ही उचित समझा। जब माता सीता लव को अपने साथ ले जा रही थीं, तब महर्षि ने उन्हें नहीं देखा। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने जब अपने बगल में देखा तो लव वहाँ नहीं था। ये देखकर वह परेशान हो गए और लव को इधर उधर ढूंढा, पर लव नहीं मिला। उन्होंने सोचा जब सीता वन से वापस लौटेगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी डर से महर्षि वाल्मीकि ने पास में ही पड़े कुश यानी घास को उठा लिया और कुछ मंत्र फूंक कर एक बालक को अवतरित किया, जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता वन से वापस लौटी, तो महर्षि ने देखा कि माता सीता के हाथ में लव पहले से ही था। यह देखकर महर्षि चकित रह गए, लेकिन माता सीता दूसरे लव को देखकर बहुत खुश हो गईं, क्योंकि इस बालक का जन्म कुश के द्वारा हुआ था। उस बालक का नाम कुश रखा गया। एक पेड़ की डाली पर चिड़ा और चिड़िया रहते थे। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन चिड़िया उदास होकर बोली, किसी दिन तुम मुझे छोड़कर कहीं उड़ तो नहीं जाओगे ना? चिड़ा बोला, अगर मैं उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ, मगर फिर पा तो नहीं सकती ना। चिड़िया की ये बात सुनकर चिड़ा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए। बोला, अब मैं चाहकर भी उड़ नहीं सकता, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन अचानक से जोर का तूफान आने लगा। चिड़िया उड़ने लगी। चिड़ा बोला, मैं तो उड़ नहीं सकता, तुम्हारे तो पंख है, तुम उड़ जाओ, अपनी जान बचा लो। चिड़िया उड़ जाती है और जाते जाते कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। जब तूफान थमा और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा चिड़ा मर चुका था और पेड़ की एक डाली पर लिखा मिला, काश वो एक बार तो कह देती मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले ना मरता। दोस्तों, ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है। एक पति अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करता है, अपना सब कुछ बेचकर एक बड़े पद की नौकरी दिलाता है और बाद में पता लगता है उस पत्नी ने किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। एक पत्नी अपने पति का जी जान से सपोर्ट करती है, उसको एक बड़े पद की नौकरी तक सपोर्ट करती है और बाद में पता लगता है उस पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मानता हूँ सारे कपल्स ऐसे नहीं होते, लेकिन आजकल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। होना ये चाहिए कि जिसने सफर में दिल खोल के सपोर्ट किया है उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। हरे भरे जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था। जब वो अपने पंख फैलाकर नाचता तो पूरा जंगल उसे रुककर देखता, लेकिन फिर भी ये मोर बिल्कुल खुश नहीं था। वो अक्सर आसमान में उड़ते तोते को देखता और मन ही मन सोचता, इसका जीवन कितना मस्त है, ये तो जब मर्जी आसमान में उड़ान भर सकता है।
एक मैं हूं जो सिर्फ जमीन पर नाचना जानता हूं लेकिन उड़ नहीं सकता। सब लोग उड़ने वालों की इज्जत करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। मेरी कोई तारीफ नहीं करता। मैं किसी काम का नहीं, बस एक दिखावे की चीज हूं। धीरे धीरे मोर ने नाचना बंद कर दिया। अब वो खुद से नजरें चुराने लगा। सोचने लगा अगर मैं उड़ नहीं सकता तो शायद मैं कमजोर हूं। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव हुआ। बंदर ने करतब दिखाई, तोता हवा में कलाबाजियां खाने लगा, हिरनी ने छलांगे मारी, लेकिन मोर मायूस चुपचाप किनारे खड़ा था। यह देख मोर के पास एक छोटी सी गिलहरी आई और बोली, मोर भैया आप नहीं नाचेंगे, आपके बिना तो ये मेला अधूरा लगेगा। मोर ने सर झुका लिया और बोला, सब उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, मैं तो बस नाचना जानता हूं, वो भी जमीन पर। इसमें क्या खास बात है? गिलहरी कुछ नहीं बोली और मोर को एक झील के पास ले गई। मोर झील में झांका और पहली बार उसने अपने चमकते पंख देखे। अपना सुंदर शरीर उस झील में देखकर मोर बड़ा खुश हुआ। मोर खुशी से दिल खोलकर नाचने लगा। तेज हवा चली, बारिश की बूंदें गिरी, झील की चारों तरफ लोग जुटने लगे और नाचते हुए मोर की तस्वीरें खींचने लगे। उसकी उड़ान के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, सब बस उसे नाचते हुए देखना चाहते थे। मोर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, आज तक मैं लोगों को कंपेयर करके वैसे ही दुखी हो रहा था। मेरे अंदर तो सच में खूबसूरती है जिसे लोग बड़ी चाव से देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी खूबसूरती होती है। कोई उड़कर चमकता है तो कोई जमीन पर नाचकर। जो तुम्हारे पास अभी है वो किसी और का सपना है। तुलना तब तक दर्द देती है जब तक हम अपनी खूबसूरती को नहीं देखते, और जब हम अपनी खूबसूरती को देखना शुरू कर देते हैं तो दूसरों की उड़ान देखकर जलनी प्रेरणा मिलती है। एक बार दो शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों आपस में जानी दुश्मन बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे से 10 साल से बात नहीं करते। एक दिन एक शेर और उसके बीवी बच्चों को 20-25 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर भागते हुए आता है और उन कुत्तों को चीर कर भगा देता है। यह देखकर शेर का बेटा पूछता है, पापा आप तो अंकल से बात तक नहीं करते, फिर भी हमें इन कुत्तों के हमले से क्यों बचाया? शेर बोला, बेटा भले ही नाराजगी हो लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठाए। अगर आपकी भी किसी दोस्त के साथ अपनी दोस्ती बिगड़ी हुई है तो उस दोस्त को ये रील जरूर शेयर करना। आपकी पति की सास का बेटा आपका क्या लगेगा? पति की सास का बेटा? हाँ। देवर है? देवर? नहीं। तो क्या लगेगा? देवर लगेगा? नहीं लगेगा देवर। पता नहीं। तो ससुर थोड़ी लग। आप बताओ। बता, हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती? हड्डी नहीं होती जिसमें? हाँ। हड्डी तो सारे शरीर के अंग में होती है। एक में नहीं होती, बता कौन सा है? आंख में नहीं होती हड्डी। नहीं, कुछ और है। हड्डी नहीं होती? हाँ। नहीं पता। बता, ऐसा कौन सा फल है जिसको हम खाते भी है और उससे कपड़े भी धो सकते हैं? फल जिसको खाते भी और कपड़े भी धो सकते हैं? कोई फल नहीं है ऐसा। एक फल है ऐसा, सोच। जिससे कपड़े भी धुलते हैं? हाँ। मेरे को नहीं पता।